नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भाषा के अभिलक्षण के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाषा में कौन कौन से अभिलक्षण पाए जाते हैं। आपको बता दें कि भाषा के अभिलक्षण को ही भाषा के विशेषता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, भाषा विचार विनिमय का साधन होती है जो वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुंचाती है। यानी भाषा एक प्रकार का साधन है जो हमारे भावनाओं को शब्दों के माध्यम से श्रोता तक पहुंचाती है। यह निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निश्चित ध्वनियों का समूह होती है। यानी जो भाषा होती है वो मनुष्य के उच्चारण अवयव से प्रयत्न पूर्वक निकलती है और यह ध्वनियों का समूह होती है। चलिए देख लेते हैं कि भाषा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। भाषा की जो पहली विशेषता है यह है कि भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का मतलब होता है जैसी इच्छा हो या माना हुआ है। यानी भाषा जो है माने हुए ध्वनि प्रतीकों का एक प्रकार का समूह है। जैसे जो पानी शब्द है इसका पानी से कोई विशिष्ट या तर्कपूर्ण संबंध नहीं है। अगर तर्कपूर्ण संबंध होता तो पानी शब्द का प्रयोग प्रत्येक भाषा में किया जाता, लेकिन हमने मान लिया है कि हम पानी को पानी कहेंगे, इसीलिए अलग अलग भाषाओं में पानी के लिए अलग अलग शब्द पाए जाते हैं। यानी उन लोगों ने मान लिया है कि हम पानी के लिए इस शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे अंग्रेजी में वाटर का प्रयोग करते हैं या अरबी में आब का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में पानी शब्द का प्रयोग करते हैं और हमने मान लिया है कि पानी को पानी कहेंगे। यानी भाषा क्या होती है? यादृच्छिक होती है, माने हुए ध्वनि प्रतीकों का समूह होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता देखते हैं। और भाषा की दूसरी विशेषता है कि भाषा जो है सृजनात्मक होती है, उसमें सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। भाषा में जो अक्षर होते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं या जो शब्द होते हैं वह सीमित मात्रा में होते हैं और सीमित अक्षरों से, सीमित ध्वनियों से और सीमित शब्दों से असीमित वाक्यों का निर्माण किया जाता है। कुछ शब्दों को मिला करके एक वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही हम अर्थ का सृजन करते हैं। शब्द वाक्य बनाते हैं, अक्षर शब्द बनाते हैं। यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उन इकाइयों से मिलकर के भाषा की बड़ी से बड़ी इकाई का सृजन होता है और सीमित शब्दों से, सीमित अक्षरों से असीमित जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनका सृजन किया जाता है। यानी भाषा में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। भाषा की जो अगली विशेषता होती है वह भाषा जो है अनुकरण ग्राह्य होती है। यानी भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। कोई भी व्यक्ति पेट से भाषा को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वह जन्म लेने के बाद अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखता है। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वह अनुकरण के माध्यम से ही जो उसके माता पिता बोलते हैं उसको ग्रहण करता है, उसको सीखता है। यानी भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है। यह अनुकरण ग्राह्य होती है। और मानव समाज की जो प्रत्येक भाषा है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, अरबी हो, प्रत्येक भाषा क्या होती है? अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है, अनुकरण ग्राह्य होती है। भाषा की अगली विशेषता है कि भाषा जो है परिवर्तनशील होती है, उसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं, वह एक जैसी नहीं होती है। जैसे संस्कृत में एक शब्द था कर्म, पाली में यह कम हो गया था और हिंदी में इसको काम के रूप में जाना जाता है। यानी भाषा क्या है? परिवर्तनशील होता है, यह हमेशा बदलता रहता है, इसका स्वरूप एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि भाषा अनुकरण ग्राह्य होती है, अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है और मनुष्य उसमें अपने अनुभव को शामिल करता है, इसलिए भाषा के स्वरूप में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, भाषा परिवर्तनशील होती रहती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा की अगली विशेषता। अगली विशेषता है भाषा अर्जित की जाती है। यानी भाषा जो है हम जन्म से नहीं सीखे होते हैं, भाषा जन्मजात नहीं होती है, आनुवांशिक रूप से हमको प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसको हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, सीखते हैं। जैसे आज हमको अंग्रेजी नहीं आती है और हम चाहते हैं कि हमको अंग्रेजी आए, तो अंग्रेजी को हम क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके माता पिता अंग्रेजी बोलते हैं उसी को अंग्रेजी बोलने आएगा, बल्कि हम अंग्रेजी को अर्जित कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और संसार की जितनी भी भाषाएं हैं जो मानव के द्वारा बोली जाती हैं, सभी भाषाओं में अर्जित होने का गुण पाया जाता है, उनको सीखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की अगली विशेषता है कि भाषा जो है सामाजिक संपत्ति है।
भाषा किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति न होकर के सामाजिक संपत्ति है। समाज का कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है, समाज में उसका प्रयोग कर सकता है। इस पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है, इस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। इसलिए भाषा को सामाजिक संपत्ति के रूप में जाना जाता है। अगली विशेषता है कि भाषा में विविक्तता का गुण होता है। यानी भाषा, विविक्तता का मतलब होता है विभाज्यता। हम सभी जानते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है। ध्वनि से ही शब्द बनते हैं, शब्द से रूप बनते हैं, रूप से वाक्य बनते हैं, वाक्य से प्रोक्ति और प्रोक्ति से अर्थ का विस्तार होता है। यानी भाषा जो है कई इकाइयों में विभाजित होती है, कई इकाइयों से मिलकर के भाषा की संरचना निर्मित होती है। इसी को विविक्तता कहा जाता है कि भाषा विश्लेषण करने पर कई खंडों में विभाजित हो सकती है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटा जा सकता है। यानी उसमें विविक्तता का गुण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 8वां विशेषता देखते हैं। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। यानी भाषा कभी स्थायी नहीं होती है, उसमें सततता पाया जाता है, निरंतरता पाया जाता है, वह हमेशा प्रवाहमान होती है। हिंदी जो भाषा है वह 10वीं शताब्दी से लेकर के आज तक निरंतर प्रवाहमान है, सतत है, बिना रुके आगे बढ़ रही है। भाषा में सहजता का गुण पाया जाता है। यह हमेशा क्या होती है? नैसर्गिक होती है, स्वाभाविक रूप से भाषा आगे बढ़ती जाती है। इसी कारण उसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, क्योंकि भाषा क्या होती है? स्वाभाविक होती है, धीरे धीरे परिवर्तनशील होती रहती है, हमेशा प्रवाहमान होती है और सहज रूप से ये सभी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला विशेषता है अंतरणता। अंतरणता क्या है? मानव भाषा का गुण है। संसार में किसी अन्य भाषाओं में यह नहीं पाया जाता है। जैसे कुत्ते की भाषा हो गई, मधुमक्खी की भाषा हो गई, जो अन्य पशु की भाषा हो गए, उसमें अंतरणता का गुण नहीं पाया जाता है। अंतरणता का आशय है कि जो मनुष्य की भाषा होती है उसमें भूत और भविष्य की सूचना देने की शक्ति होती है, और अन्य जो जीव जंतुओं की भाषा होती है उसमें केवल वर्तमान की सूचना देने की शक्ति होती है। भूत और भविष्य की सूचना उसके माध्यम से नहीं दी जा सकती है। लेकिन मनुष्य की भाषा है जिसमें भूत की भी सूचना दी जा सकती है और भविष्य की भी सूचना दी जा सकती है, इसलिए उसमें अंतरणता का गुण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भाषा का जो 10वां विशेषता है वह भाषा में मौखिकता, श्रव्यता का गुण होता है। यानी भाषा क्या है? मुख के माध्यम से बोला जाता है और कान के माध्यम से सुना जाता है, उसमें मौखिकता, श्रव्यता का गुण पाया जाता है। और यह विशेषता केवल मनुष्य के भाषा में न होकर के संसार की सभी भाषाओं में है। चाहे कुत्ते की भाषा हो, बिल्ली की भाषा हो या किसी अन्य जानवर की भाषा हो, उसमें मौखिकता, श्रव्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन लिखने का जो गुण होता है वह केवल और केवल मनुष्य की भाषा में पाया जाता है, संसार के किसी अन्य भाषा में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भाषा की अगली विशेषता है भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। यानी भाषा जो होती है पहले जटिल रूप में होती है और धीरे धीरे यह सरलता की ओर उन्मुख होती है। जटिलता से सरलता की तरफ भाषा आगे बढ़ती है। पहले भाषा संयोगात्मक अवस्था में होती है और फिर धीरे धीरे वियोगात्मक अवस्था में चली जाती है। यानी इससे जो प्रत्यय आदि होते हैं वह अलग लिखे जाने लगते हैं। पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा क्या है? धीरे धीरे संयोगात्मकता की ओर से वियोगात्मकता की ओर बढ़ी है और हिंदी भाषा उससे ज्यादा वियोगात्मक हो गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि भाषा में कौन कौन से अभिलक्षण पाए जाते हैं या भाषा की कौन कौन सी विशेषता होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।